एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको कराऊंगी क्लास 12th की इंग्लिश का चैप्टर इंडिगो के 1 मार्क क्वेश्चंस। ओके, तो ये है रिवीजन बैच क्लास 12th इंग्लिश का। एंड आई नो तो ये रिवीजन जो बैच चल रहा है इसमें मैंने सबसे ज़्यादा फोकस अभी तक 1 मार्कर्स पे करा है। एंड देयर आर सम स्टूडेंट्स हु वांट दैट मैं अलग सेपरेट वीडियोस करूँ ऑफ 1 मार्कर्स, ऑफ लॉन्ग आंसर्स एंड फॉर द शॉर्ट आंसर और एक्सट्रैक्ट बेस्ड, सो आप इजीली एक चीज़ पे फोकस कर पाओ। वीडियो की लेंथ बहुत छोटी होती है, 7 to 8 मिनट्स, तो आपका फुल ऑन प्रिपरेशन हो सके। तो ऐसे ही अब हम इस रिवीजन मैच को कंटिन्यू करेंगे। हम जो विस्तार बुक है उसके मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स के कंप्लीट कर चुके हैं। 1 मार्कर्स लाइक एक्सट्रैक्ट नहीं कराया मैंने अभी। एंड फ्लेमिंगो बुक की पोएम्स के हो चुके हैं 1 मार्कर्स, इसके 1 मार्कर्स हमने कर लिए हैं। ओके, तो आफ्टर कंप्लीटिंग आज अब इंडिगो का 1 मार्कर पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट हमारे हर एक चैप्टर एंड पोएम का 1 मार्क पोर्शन इज कंप्लीटेड। देन आई विल मेजरली फोकस ऑन योर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, बिकॉज नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, आपकी एक्सट्रैक्ट के ऊपर आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम एक्सट्रैक्ट को देखेंगे एंड आज हम करेंगे इंडिगो का। इंडिगो थोड़ा मुश्किल चैप्टर है, आई नो, बिकॉज इसमें समझ में नहीं आता हिस्ट्री पॉलिटिकल है या इंग्लिश है। तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको घबराने की। अगर आपने अभी तक इंडिगो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जाके मेरे यूट्यूब चैनल से जाके इंडिगो चैप्टर पढ़ो, और आपको ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश की प्लेलिस्ट गिवन है, वहाँ से जाके आप चैप्टर को समझो बहुत ईजिली। 15-20 मिनट में मैंने पूरा चैप्टर समझा दिया। काफ़ी बच्चे कर भी चुके हैं, आपने नहीं करा तो जाके पढ़ो। डिटेल एक्सप्लेनेशन है लाइन बाय लाइन, एंड कुछ समरी नहीं है छोटी सी कि बस बता दिया ऐसे हुआ था ऐसे हुआ था ऐसे हुआ था, नहीं, बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन है और बहुत कम टाइम में, तो उसको आप पढ़ो। एंड नोट्स जो होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 1 मार्क का लिटरेरी डिवाइसेस, ये सब कुछ मैं बहुत पहले ही अपनी इंस्टाग्राम ID पे अपलोड कर चुकी हूँ आप लोगों के लिए। तो जाके इंस्टाग्राम यूज़ करती हूँ तो जाओ मेरे ID को सर्च करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, जाओ क्लास 12th इंग्लिश का हाईलाइट चेक करो, और हर एक स्टडी मटेरियल इज गिवन, इंग्लिश का ही नहीं बाकी सब सब्जेक्ट्स का। सो गो एंड चेक इट फ्रॉम देयर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम करेंगे कितने शॉर्ट आंसर्स करें हम, 15 करें, एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें से एग्जाम में 100% आएंगे, इसमें से 5 क्वेश्चन तो एग्जाम में 100% आपके आएंगे, बिकॉज यही सबसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड गांधी जी स्टे फॉर 2 days। तो स्टार्टिंग में गांधी जी 2 days के लिए रुकते हैं, पर वो किसके घर पे रुकते हैं? तो एट प्रोफेसर मलकानीज हाउस। ठीक है, कहाँ रुकते हैं वो? प्रोफेसर मलकानीज हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ चंपारण पीजेंट। अब ये जो पूरा का पूरा हमारा चैप्टर रिवॉल्व हो रहा है चंपारण पीजेंट्स के अराउंड, तो उनकी कंडीशन क्या थी? तो दे वर टेरर स्ट्रिकन एंड ओप्रेस्ड। टेरर स्ट्रिकन वो क्यों थे? बिकॉज जो बिग बिग लैंडलॉर्ड्स थे उनको धमका रहे थे, उनकी ज़मीनें हड़प रहे थे उनसे, एंड दे वर ओप्रेस्ड, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था। तो टेरर स्ट्रिकन एंड ओप्रेस्ड का ये मतलब होता है, ये आपको MCQ फॉर्मेट में आएगा, टेरर स्ट्रिकन एंड ओप्रेस्ड, हैप्पी, करप्टेड, और ऐसे कुछ आपको MCQs दे रखे होंगे, एंड यू हैव टू करेक्ट द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड कस्तूरबा गांधी हेल्प महात्मा गांधी। कस्तूरबा गांधी कौन है? महात्मा गांधी की वाइफ। तो वो भी उनकी बहुत हेल्प करा करती थी जब भी वो कोई काम करते थे। तो इस चैप्टर में कैसे हेल्प करी थी उन्होंने? तो बाय टेलिंग द आश्रम रूल्स एंड बाय टीचिंग द क्लीनलीनेस। तो कस्तूरबा गांधी आश्रम के रूल जो थे उन्होंने चंपारण में सबको वो समझाए, एंड साथ ही के साथ उन्होंने वुमेन की क्लीनलीनेस की, वुमेन्स को क्लीनलीनेस के बारे में बताया कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक वी रिमेंबर दैट गांधी जी ने नोटिस करा था कि जो वहाँ की वुमेन है उनकी फिल्थी स्टेट्स ऑफ देयर साड़ी, जैसे कि जो साड़ी वो पहनती थी बहुत मैली होती थी, बहुत धुली भी नहीं होती थी वो, एंड उससे क्या है, बीमारी आने का खतरा अगर आप साफ़ नहीं रहोगे तो उनको प्रॉब्लम पता चली कि वो उनके पास एक ही कपड़े पहनने को और उनके पास कोई कबर्ड नहीं है स्टोर करने के लिए। तो फिर भी कस्तूरबा गांधी ने उन्हें समझाया कि जैसे भी करके वॉश करके अपनी साड़ी को पहनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फॉर हाइजीन एंड फॉर अ हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड गांधी जी प्रोटेस्ट एट मोतीहारी कोर्ट हाउस। मोतीहारी कोर्ट हाउस के बाद प्रोटेस्ट हुआ था, वो प्रोटेस्ट क्यों हुआ था? बिकॉज कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था टू पोस्टपोन द ट्रायल, एंड गांधी जी नहीं चाहते थे कि ट्रायल जो है पोस्टपोन हो, इसलिए ही प्रोटेस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज सर एडमंड पोस्टेड। ठीक है, तो सर एडमंड कौन थे? हु वॉज सर एडमंड। यहाँ ये क्वेश्चन का मेरा मीनिंग ये है, हु वॉज सर एडमंड। ठीक है, नो वेयर का मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो सर एडमंड कौन थे? एन एडमिनिस्ट्रेटर इन इंडियन सिविल सर्विसेज। तो उस समय पे इंडियन सिविल सर्विसेज में ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स काम करते थे, तो वो वहाँ के एक एडमिनिस्ट्रेटर थे, सर एडमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वाई डिड गांधी जी अग्री टू प्लांटर्स ऑफर ऑफ 25%। देखो लड़ाई चल रही थी 50% की, 100% की, और गांधी जी मान जाते सिर्फ 25% पे। ऐसा क्यों? बिकॉज गांधी जी ने क्या कहा, प्रेस्टीज ऑफ फार्मर वॉज ग्रेटर देन मनी। और एंड में ये प्रूव हो जाता है, फार्मर अगर 25% भी वो नहीं मानते तो लैंडलॉर्ड इस केस को ऐसे कैसे इधर उधर कर देते, फार्मर जीतते ही नहीं, और उनके मन में बहुत ही ऐसी डिमोटिवेटेड फीलिंग आती कि वो हार गए। तो उन्होंने क्या बोला, प्रेस्टीज, फार्मर्स की इज्जत, और उनके मन में ये दिलाना कि हाँ हम जीत गए हैं, वो बड़ा था पैसों से। एंड एट द एंड बाद में जो ये सिस्टम था, जो 3 सिस्टम था जो ये ज़मींदारी का, ये ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया। तो फार्मर्स की दोनों तरीके से जीत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड पीजेंट्स पे टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। क्या पे करते थे पीजेंट्स ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को? ठीक है, तो 15% ऑफ द लैंड होल्डिंग देते थे, एंड एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट उनको, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे, उनको देनी पड़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च्ड इन चंपारण। क्यों करा सत्याग्रह लॉन्च? टू अपलिफ्ट द फार्मर्स। तो फार्मर्स की डिमांड को पूरा करने के लिए क्या करा गया हमारा चंपारण में सत्याग्रह मूवमेंट। वाई डिड शुक्ला मेट गांधी। अब शुक्ला गांधी जी से मिलने क्यों आए थे? टू टेल हिम अबाउट इनजस्टिसेस डन टू द फार्मर्स इन लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। वो आए और उन्होंने कहाँ पर आए थे, ये यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। कहाँ पर आकर शुक्ला जी ने गांधी जी से सबसे पहली बार बात करने की कोशिश करी थी? तो ठीक है, तो क्या बात उन्होंने बताई थी? उन्होंने बताया कि किस तरीके से इनजस्टिसेस हो रहा है चंपारण में पेशेंट्स के साथ में। दे आर लिविंग इन अ वेरी पुअर कंडीशन एंड दे आर वेरी ऑप्रेस्ड एंड टेरर स्ट्रिकन। ये वर्ड्स जो टेरर स्ट्रिकन, ऑप्रेस्ड, देखो अब ये 1 मार्कर में आप प्रिपेयर कर रहे हो, ये आपके कैसे काम आएंगे। तुमने आज ये वर्ड मेरे मुंह से सुन लिया, टेरर स्ट्रिकन, ऑप्रेस्ड, पुअर, ठीक है। और ये वर्ड जब आप अपना लॉन्ग आंसर फॉर्म कर रहे होगे तब आपको याद आएगा। लाइक अगर इस चैप्टर में से लॉन्ग आंसर आया तो आपको कहीं ना कहीं अगर राजकुमार शुक्ला के बारे में मेंशन करना पड़ा तो यू कैन राइट दैट ही वेंट टू द गांधी जी एज ऑल द फार्मर्स ऑफ चंपारण डिस्ट्रिक्ट वर टेरर स्ट्रिकन एंड ओप्रेस्ड। तो ये अगर अच्छी वोकैब के वर्ड्स आप यूज़ करोगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो तभी MCQ में मैं ऐसे क्वेश्चंस डालती हूँ जिससे जो आपकी वोकैब है वो भी इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वॉज चंपारण अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन ब्रिटिश इंडिया? इस चंपारण, ठीक है, तो चंपारण कहाँ है आपको पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिगो इज एन एक्सर्प्ट टेकन फ्रॉम विच बुक। एक्सर्प्ट क्या होता है? एक छोटा सा पीस लिया गया है, कौन सी बुक में से? बुक है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। एंड नाउ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हु इज द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर। ये चैप्टर किसने लिखा है? टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड गांधी जी फाइट इन चंपारण। क्यों लड़ने गए थे गांधी जी फाइट इन चंपारण? टू डू जस्टिस टू द पीजेंट, उन्हें पीजेंट्स को जस्टिस दिलाना था, ठीक है। हाउ मच डिड इंडिगो प्लांटर्स ऑफर टू पे। इंडिगो प्लांटर्स ने 25% पे करने को कहा था एंड गांधी जी मान जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ब्रीफ्ड गांधी जी एट मुजफ्फरपुर। जब मुजफ्फरपुर गांधी जी जाते हैं तो उनको ब्रीफ करते हैं दैट प्रॉब्लम क्या। अब देखो ये सब होता है लाइक थोड़ा काम होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है, लिखा पढ़त का काम होता है, एंड फार्मर्स मेनली उस समय पे इलिटरेट हो गए थे। तो ये सब समझाए कैसे, ये जो सिस्टम था तो किसने गांधी जी को समझाया था? लॉयर्स ने गांधी जी को समझाया था। और उस समय पे गांधी जी चिटेड अवे द लॉयर। चिटेड अवे मतलब क्या है? चाइल्ड अवे, चिटेड, ऐसी जो भी आप कह सकते हो। तो गांधी जी ने डांटा उनको कि तुम क्यों इन गरीब फार्मर से मोटी मोटी फीस ले रहे हो। और डांटा गांधी जी ने बड़े बड़े सारे लॉयर्स को बिठा के कि जो फार्मर्स हैं ये हमारे इंडियंस है, इनसे फीस हमें नहीं लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज द लास्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन, हु वाज राजकुमार शुक्ला। तो राजकुमार शुक्ला वाज अ पुअर पीजेंट। एंड नाउ इन नेक्स्ट वीडियो व्हेन आई विल मेक मॉडर्न क्वेश्चन वीडियो आई विल कवर मोर क्वेश्चन लाइक कहाँ से कहाँ तक गांधी जी और जो राजकुमार शुक्ला था उनका साथ था, फर्स्ट टाइम कहाँ मिली थे, लास्ट टाइम कहाँ मिले थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको बाद में कवर करवा दूंगी, ठीक है। तो इसमें मेजर फोकस आपका ये 15 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, 80% ऑफ द चैप्टर इज कंप्लीट है। जब मैं नेक्स्ट सेकंड रिविजन बैच की वीडियो डालूंगी वो कर लेना, चैप्टर खत्म बिल्कुल, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी सम शॉर्ट आंसर्स। लॉन्ग नहीं है यहाँ पे बिकॉज लॉन्ग का फॉर्मेट अब चेंज हो गया है, वो मैं आपको बाद में कराऊंगी। इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स है, अगर आपने ये कर लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो इस चैप्टर में से। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वॉज गांधी जी ट्रीटेड एट राजेंद्र प्रसाद हाउस। देखो मैंने पता है लास्ट 5 to 6 ईयर के जो पेपर्स हैं CBSE के वो देखा है, जो सैम्पल पेपर आते हैं वो देखे और उसके बाद ये क्वेश्चन फाइनलाइज हुए हैं, तो इनको कर लिया तो बस सब कुछ होने वाला है, ठीक है। तो हाउ वाज गांधी जी ट्वीटेड एट राजेंद्र प्रसाद हाउस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर कहाँ मिलेगा अब आपको? या तो IG के नोट्स में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम नोट्स में, नहीं तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसको चेक करो, वहाँ पे सारे आंसर डले हुए हैं। ऐसे ही जो बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें
कौन करे? जो इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते हैं तो रिवीजन बैच वीडियो में जाओ, क्लास 12th इंग्लिश बाय सिमरन सहानी, एंड उसकी जो भी वीडियो खेलोगे उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर गिवन होंगे। उतना स्टडी मटेरियल भी बहुत है, आपका स्क्रीनशॉट लेके फ़ोन में आप रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड गांधी जी अपोज CF एंड्रयूज हेल्पिंग हिम इन चंपारण? तो एंड्रयू को गांधी जी क्यों मना कर देते कि हमें इसकी मदद नहीं चाहिए? वाई? बिकॉज उन्होंने क्या कहा था कि हम अपनी लड़ाई इंडियंस खुद लड़ेंगे, हम ऐसा नहीं दिखाएंगे उन अंग्रेज़ों को कि हम अपने साथ भी किसी अंग्रेज़ को रख के उनसे लड़े हैं, कि हम उनसे डरते हैं कि अगर एंड्रयू उनके साथ में होगा तो वी विल फील पावरफुल। नहीं, हम इंडियंस अपनी लड़ाई खुद अपने अकेले दम पे लड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज राजकुमार शुक्ला इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजोल्यूट? क्यों रेजोल्यूट? बिकॉज वी नो कितना पीछा उन्होंने गांधी जी का करा था और एंड डे पे वो बिल्कुल उसी स्पॉट पे बैठे हुए थे गांधी जी का वेट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड गांधी जी गो टू द लखनऊ इन December 1916? हु मेट हिम देयर एंड व्हाई? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर डाल दिया है। लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ वाज गांधी जी एबल टू इन्फ्लुएंस द लॉयर्स? तो गांधी जी ने लॉयर्स को काफ़ी चेंज कर दिया था। वो कैसे करा था वो मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, बाकी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आंसर से पढ़ सकते हो, आपको समझ में आ जाए कैसे आपको इंग्लिश में इसको आंसर करना है। देयर इज नो नीड टू लर्न, जस्ट अंडरस्टैंड इट एंड आपको लर्न हो जाएगा। एंड येस, अगर आपको लॉन्ग आंसर इंग्लिश के लर्न नहीं हो रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट गिवन है स्टडी टिप्स बाय सिमरन सहानी, उसको जाके देखो। उसकी सेकेंड वीडियो है बेस्ट वेज टू लर्न, उसको देखो, मतलब बहुत बच्चों को बहुत हेल्प मिली है उस वीडियो से। लॉन्ग आंसर लर्न करने की ट्रिक देखो। एंड एक और वीडियो है लॉन्ग आंसर लर्न करने का इजी वे, मैं उसको भी पिन कर दूंगी स्टडी टिप्स बाय सिमरन सहानी वीडियो में। उसमें 5-5 मिनट में मैंने आपको 2 लॉन्ग आंसर करके भी दिखाए हैं उसमें, हाउ यू कैन मेक द कीवर्ड्स एंड जस्ट लर्न द लॉन्ग आंसर्स इन 5 to 3 minutes। ओके, तो लॉन्ग आंसर कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, लॉन्ग हो गए तो भैया शॉर्ट तो 2 मिनट में हो ही जाने हैं। तो आप उन वीडियोज़ को देखो, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड नाउ आई एम एंडिंग टू दिस वीडियो। अगर आपको इंग्लिश में हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इको, ज्योग्राफी किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, आस्क मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज शेयर this video with all your classmates because almost class 12th English का revision batch is completed. If you want me to start up the next revision batch जिसमें हम और important question करेंगे, like I haven't done the extract yet, हमने short नहीं करे, अभी long answer बहुत ज़्यादा नहीं करे हैं। So if you want me to make the video then please share this video with all your classmates and I'll make more videos for you। and बाकी सब subjects के भी revision batch on है, तो आप जाके मेरे चैनल पे जाया करो, उसमें playlist section को चेक करा करो, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में भी काफ़ी कुछ लिंक जो है पेस्ट कर देती हूँ कि आप सिंपली जाके प्लेलिस्ट जो है उससे पढ़ाई कर सको। एंड स्टडी टिप्स बाय सिमरन सहानी जो वीडियोस हैं उनको आप बहुत ध्यान से देखो, दे विल डेफिनेटली चेंज योर पैटर्न ऑफ स्टडिंग एंड यू वोंट फील दैट आपके कम नंबर आएंगे। उन वीडियोस को देख के तुम्हें लगेगा हाँ भैया मेरे अच्छे नंबर आएंगे, मैं पढ़ के अच्छे नंबर ला सकता हूँ। ओके, तो जस्ट गो एंड वॉच दोज वीडियोज़। अगर कोई भी क्वेरी आस्क मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर तुमने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।